We are going to do higher order derivative, that is exercise 5.7 of NCERT. In first question it is given that y is equal to xk plus 3x plus 2. First of all we will do the derivative part, dy by dx. What will be dy by dx? 2x plus 3. एक बार ही डेरिवेटिव करने के बाद में दोबारा उसी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डेरिवेटिव करना है. जब आप उसका दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो वो आएगा d2y बाय dx स्क्वायर. डेरिवेटिव 2x का क्या हो जाएगा 2, लेकिन कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा 0. तो d2y बाय dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है. अब बच्चे अब हम मूव ऑन कर जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की. थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में देते हैं y इज इक्वल टू x cos x. x cos x मतलब दो फंक्शन आ गए. दो फंक्शन अगर आ गए तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, वही फॉर्मूला लगेगा. तो आपके पास में जब dy बाई dx करोगे तो आपके पास में आएगा x एज इट इज cos x का बच्चे डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस में आपके पास में आ जाएगा cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो आपके पास में आ जाएगा x माइनस साइन x प्लस में आपके पास में आ जाएगा cos x, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. लेकिन बच्चों अभी आपने dy बाई dx लिया, यानी कि एक ही बार इससे डेरिवेटिव किया. अब आप इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे अगेन d2y बाई dx के निकालने के लिए. तो अगेन इसमें तो टू फंक्शंस लग जाए, एक x और एक हो गया साइन x. माइनस विल बी कॉमन, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x plus sin x as it is derivative of x, but what will be the derivative of cos x? Cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन x. तो बच्चों ये आपके पास में आ गया माइनस x साइन x का हो गया cos x. नेगेटिव मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ माइनस साइन x, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था माइनस साइन x. माइनस साइन एक्स प्लस होके बन जाएंगे माइनस 2 साइन एक्स. दिस विल बी योर आंसर. d2 बाई dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस. दिस इज योर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू डू. नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन. इन फिफ्थ क्वेश्चन इट इज गिवन x क्यूब लॉग x आपको दे देता है. फिफ्थ में आपको देता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग x. इसमें भी दो फंक्शन है, एक u है और एक क्या है v है. जब आप dy बाई dx लोगे तो आपके पास में क्या होगा एक्स क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस लॉग x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. यू वेरी वेल नो द डेरिवेटिव ऑफ x लॉग x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x प्लस log x, यहाँ पे x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर. तो बच्चों एक x से एक x कट गया, यानी कि ऊपर बच गया x स्क्वायर प्लस में आपके पास में आ गया 3x स्क्वायर और साथ में आ गया आपके पास में log x. तो बच्चों अब आपके पास में इसी का क्या कर दोगे डबल डेरिवेटिव. जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लोगे d2 बाई dx स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास में आएगा x स्क्वायर का 2x, यहाँ पे अगेन क्या बन गया u इंटू v प्लस में आपके पास में आ गया 3x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर. ये बच्चों आपका बना 2x प्लस 3x स्क्वायर. log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x, ये आपका बन गया 6x. दैट मीन्स अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये बनेगा 2x, x से x कट जाएगा प्लस में आपके पास में आ जाएगा 3x प्लस 6x log x. दैट मीन्स कि आपका आंसर बनेगा 5x प्लस 6x log x. दिस विल बी योर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर इनको देखा जाए तो बहुत आसान है. पहले डेरिवेटिव करना है, फिर उसी चीज़ को दोबारा से क्या कर देना है डेरिवेटिव कर देना है. और ज़्यादातर क्वेश्चनों में कौन सा फॉर्मूला लगा है u इंटू v. u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. अब बच्चे अब हम मूव ऑन कर जाते हैं आंसर नंबर 11 के ऊपर, जिसमें दे रखा है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x. बट इन द क्वेश्चन ही इज आस्क्ड दैट
प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, तो इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसको फर्स्ट मान लो जो आपको दे रखा है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स व्हेन यू कैन फाइंड इट आउट इट विल बिकम -5 sin x, माइनस में आपके पास में आ जाएगा sin x का cos x। अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग कर दो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। इसी को अगेन डिफरेंशिएट करो, ठीक है। सेकेंड, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स के साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x माइनस 5 cos x, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा 3 sin x। इन दोनों टर्म्स में से नेगेटिव को क्या निकाला जा सकता है बच्चों, कॉमन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इज कॉमन 5 cos x, माइनस में आपके इसमें आ जाएगा 3 sin x। तो नेगेटिव जैसे ही आपने कॉमन निकाला तो आपके इसमें आ गया 5 cos x माइनस 3 sin x। अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी y, तो ये दोबारा इसकी इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो y, क्या लिख सकते हो y। तो यानी कि आपके इसमें यहाँ पे आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर उसी का सेकंड वाली डेरिवेटिव करना है, फिर उसके अंदर से नेगेटिव को कॉमन निकाल के माइनस वाई आ जाएगा। माइनस वाई को जैसे उधर पे लेके जाओगे तो आपके पास में सेम वही प्रूफ आ जाएगा जो आप लोगों ने क्वेश्चन में दे दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यानी कि बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा बारी आया हुआ है। दैट इज योर y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर y1 का y2 प्लस आपके पास में दे रखा है 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने करना क्या है, इसको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ले लो। जब आप इसका डी वाई बाई डी एक्स लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पार्ट, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। जैसे ही आपने ये स्टेप किया तो यानी कि आपने फर्स्ट तो डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग। जैसे ही आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो दो टर्म्स हैं ये u अपॉन v की तरह बिहेव करेंगे, तो आपके पास में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास में आ गया 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हम आंसर की तरफ देखते हैं तो आंसर में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या है होल का स्क्वायर। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये सबसे ज़्यादा वाली बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। दिस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y2। यहाँ पे y2 बच्चे में होगा तो इसको y2 भी लिख सकते हो। तो आपके पास में ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर y2 प्लस 2x y1। y2 का मतलब बच्चों क्या होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स, क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी कि आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके इसमें आ गया y1 इज इक्वल टू 2। दिस विल बी योर आंसर एंड वेरी इजी क्वेश्चन।
और सबसे ज़्यादा हमारी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इवन इसके बिहाफ पे आप और भी बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, ऑल दी क्वेश्चंस आर सेम। स्टेप्स सब में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, किसी में भी स्टेप्स चेंज नहीं होंगे। पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट किया है, 2 आगे लेके आए, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव किया, फर्दर तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगेन उसी चीज़ को क्या कर दिया गया, डिफरेंशिएट कर दिया गया, और लास्ट में आपके पास में ये डबल डेरिवेटिव करके आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज, बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को करना, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड के पेपर में आता है। थैंक यू बच्चों।